वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। कल तक हमने 16वां अध्याय देखा था। ये आपको 16 नंबर दिखाई दे रहा है हाईलाइट? जी स्वामी जी। तो यहां तक जब हमने देखा ये अध्यारोप का आविष्कार था। अध्यारोप करते करते हम यहां तक आए। उसके बाद हमने देखा 4 प्रकार के शरीर, चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, और ये 17 भुवनों में उनका विचरण होता है। और ये है स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर। उस उसको वैश्वानर या विराट कहा जाता है। और जो स्थूल शरीर जो व्यष्टि है, इंडिविजुअल है, उसको विश्व कहा जा रहा है। ये है वैश्वानर, ये विश्व, और ये है विराट। तो ये हमने स्थूल शरीर तक हम अपना प्रवास देखा। और 17 16 14 भुवन उनको देखे, 4 ऊपर के 4 नीचे के, 4 प्रकार के जीव। तो ये सब होते होते उसके बाद हमारी इंद्रियां बनी। ये सब जैसे स्थूल नहीं, सॉरी, सूक्ष्म शरीर के साथ जैसे इंद्रियों का संयोग हुआ, वैसे ही स्थूल शरीर में भी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण वगैरह वगैरह उसके साथ जाकर के स्थूल जगत में हम अभी प्रवेश करें। तो 17 और 18 भी हमने देखा। और हमने हमने भी देखा कि ये सर्वम खलविदम ब्रह्म। और कैसे उसको अलग अलग कैसे करना है?
वाक्यस्य वाच्यम सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो उसको करना है तप्ताय पिंडवत। जैसे एक लोहे का गोला अग्नि के समीप आने से जैसे लाल होता है और उसको हाथ लगाने से हाथ जलता है, जैसे अग्नि में भी हाथ जलता है। और ये इस दोनों को अलग अलग करना है। अग्नि का आ, उसका संयोग और लोहा, हम जब दो अलग समझेंगे तब हम उसमें भेद कर सकेंगे। तो इस तरह से ही हमें इस जगत को समझना है। इसलिए मेरा एक कुछ थॉट्स हैं। जैसे कराटे में, किसी मार्शल आर्ट में, वो तोड़ते हैं चीजों को तोड़ते 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 वो दो भाग करते हैं कराटे में, जो ईट तोड़ना ये तोड़ना। तो बाद में उसमें जाके एक्चुअली दिस द प्रोसेस टुवर्ड्स गोइंग टू द वननेस, एकत्व के तरफ जाने का वो प्रोसेस है। हम लोग देखते हैं कि कराटे मतलब तोड़ना तोड़ना तोड़ना, सब तोड़ फोड़, ये तोड़ फोड़ नहीं है। इट्स अ प्रोसेस टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द वननेस ऑफ द थिंग्स और बीइंग। तो आखिर में वहां जाकर रुकते हैं कि जहां कुछ तोड़ने के लिए नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, उसमें भेद नहीं होता। जैसे तपता या पिंडवत जैसे भेद महसूस होता है, वहां कुछ भी महसूस नहीं होगा। सर्वम खलुदम ब्रह्म, यही एक आविष्कार हमारे मन में एक वृत्ति जगेगी, वही है असल वृत्ति। वो आप कराटे के माध्यम से जाओ या आप वेदांत के माध्यम से जाओ, क्योंकि ये कराटे की जो विद्या है यहीं से, भारत से ही वहां गई है। हमारे अगस्त्य मुनि ने ही श्री राम जी को ये समझाई थी। और कालांतर में थ्रू बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इट हैज गॉन टू चाइना, जापान एंड अदर प्लेसेस, तिबेट। तो यही है वो विद्या, द सेम वेदांत। तो तब हम आगे चलते हैं। 18 तक हमने देखा था। तो हमने देखा वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, ये सामान्य न प्रदर्शित है। ये हम यहां तक 18वें अध्याय तक वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कैसे होता है, वो उसका प्रात्यक्षिक हमने 18वें अध्याय तक देखा। वस्तु मतलब वही अखंडम सच्चिदानंदम। अवस्तु क्या है? जो नश्वर है, जो नहीं है, जिसका सिर्फ आभास मात्र होता है। जैसे रज्जू में सर्प होता है, या गर्मियों के जिन दिनों में रास्ते पे हमें मृगजल महसूस होता है, मृगजल हो या रज्जू में सर्प हो, उस तरह से हमें जो आभास होता है उसको अध्यारोप कहते हैं। तो आगे चलते हैं, अध्यारोप का उपयोग कैसे हम करेंगे। तो आगे चलते, इदानीम प्रत्यगात्मनि इदम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। प्रत्यक आत्मा मतलब अंदर का जो आत्मा है, प्रत्यक। इदम इदम अयम अयम आरोपयति थी। इदम इदम ये जो है मैं हूं, अयम अयम, इदम इदम ये जो है अयम, विशेषत रूप से अति प्राकृतस्तु। प्राकृत मतलब प्रकृति के अधीन जो ज्यादा ही व्यक्ति होता है उसके अति प्राकृत कहते हैं, मतलब रॉ, अनरिफाइंड। वो क्या कहता है? आत्मा वै जायते पुत्रः
आत्मा मैंने मैं ही पुत्र के रूप में फिर से जन्म लिया है मैंने। ऐसे क्यों कहता है? ऐसे श्रुति में भी लिखा है, स्वस्मिन् इव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्टो नष्ट इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति। पहला जो मैं जो आइडेंटिफिकेशन अभी, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफिकेशन। हमने आप तक देखा कि एक अवस्तु के ऊपर, किसी चीज के ऊपर जो एग्जिस्टेंशियल है उसके ऊपर ऐसी एक वस्तु, इन एग्जिस्टेंशियल वस्तु का आभास हमें होता है। तो क्या ये जगत में देखा हमने, हमारे अनुभव से देखा, अभी क्या वो हमारे जीवन में वैसे ही होता है? तो अभी हम देखते हैं, हाँ वैसे ही होता है। अति प्राकृत मतलब रॉ, जिसकी बुद्धि कुछ स्वार्थ से परिपूर्ण भरी हुई है, वो क्या कहता है? स्वस्मिन इव स्वपुत्रे अपि, खुद के पुत्र के ऊपर ही प्रेम दर्शनात् पुत्रे नष्टे नष्टे हम, पुत्र जो बड़ा होता है कि मैंने उसको लगता है मैं ही बड़ा हो गया, मतलब समझो किसी का लड़का डॉक्टर हो गया, उसको लगता है कि खुद ही डॉक्टर बन गए। इंजीनियर बन गया तो पिताजी को लगता है वो खुद ही पिताजी डॉक्टर है। आईएएस आईपीएस बनता है तो ऐसे छाती फूल के घूमता है कि भाई मेरा लड़का अमुक है। और समझो उसका पुत्र नष्ट होता है, समझो एक्सीडेंट में जाता है, वॉट एवर इट इज, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब होता है तब उसको लगता है मैं ही मर गया। अहमेव पुष्टो नष्ट च इति इत्यादि अनुभवाच पुत्र आत्मा इति वदति। पहला आइडेंटिफिकेशन होता है अपने पुत्र के साथ, तो ये पुत्र आत्मा, ये फर्स्ट स्टेप होता है ये। पुत्र आत्मा ये पहला आता है, सिर्फ सबसे पहले आता है पुत्र आत्मा। तो उसके बाद चार्वाकस्तु, अभी इनको कुछ नाम नहीं दिया उन्होंने, किसी फिलोसॉफी का नाम नहीं दिया अभी। ये अलग अलग चिंताएं हमारे सामने आती है। ये ज्यादातर ऐसे ही दिखता है हमारे सोसाइटी में, संसार जगत में, कि पिताजी को, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन जब हम चिंता करते हैं कि पुत्र के साथ अपने आइडेंटिफिकेशन इतना होता है कि समझो पुत्र को कुछ होता है तो झुर झुर के मर जाता है आदमी कुछ समय के बाद, पुत्र के साथ इतना अटैचमेंट रहती है। तो गलत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल उसको अपना जीवन यापन करना न संभव हो। अभी चारवाक क्या, चारुवाक, चारवाक मतलब जो मीठे बोलने वाले, जिनके बोल मीठे हैं, मतलब हमारे सुनने में अच्छा लगता है सब चीजें। चारवाक ये एक फिलोसॉफी का नाम है। हमारी छह फिलोसॉफीज है भारतीय तत्वज्ञान में, छह तत्वज्ञान है, उसमें इनको भी स्थान दिया है। चारवाक, दोज हु आर ओनली एंजॉयमेंट सीकर्स, उनको भी स्थान दिया है भारतीय परंपरा में। वो क्या कहते हैं
सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः, वो भी इत्यादि श्रुते हैं। ये जो अन्न रसमय है पुरुष, अन्न मतलब जो खाते हैं और पीते हैं, इससे ये शरीर बनता है, और ये पुरुष इतना ही है, उससे आगे कुछ भी नहीं। और ये उनको श्रुति का उद्धरण देते हैं। श्रुति में ही कहा गया है, सवा एष पुरुषो अन्न रसमय इत्यादि श्रुते है। उसका तर्क भी देते हैं वो। तर्क क्या देते हैं? प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात्। देखा क्या जाता है कि समझो अपना घर जल रहा है और प्रदीप्त गृहात, तो वहां समझो अपना पुत्र, भार्या, संपत्ति जो भी रखा हुआ है वो छोड़ के खुद को बचाने के लिए वो उस घर से दूर भागता है, जाके अपना शरीर को बचाए। शरीर अपना, ये शरीर न बच पाए, मतलब सॉरी, क्षति ना हो, जल के खाक ना हो। इसलिए उदाहरण देते हैं कि प्रदीप्त गृहात् स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात्, खुद भाग जाता है, ये हमारे अनुभव का विषय है। इसलिए वो चार्वाक क्या कहते हैं? पुत्र आत्मा सही नहीं है, क्योंकि पुत्र अलग है, उनके, तुम्हारा पुत्र का शरीर अलग है और तुम्हारा शरीर अलग है। तो अपने शरीर को बचाने के लिए पुत्र का शरीर समझो जलते हुए घर में बैठ है वहां पे, तो उसको छोड़ के तुम तो भागते हो। बोला हाँ, इसका मतलब तुम पुत्र नहीं हो, तुम तुम्हारा शरीर हो। बोला हाँ भाई, सही हुआ। और कहते हैं कि स्थूलो हम कृशो हम इत्यादि अनुभवात च स्थूल शरीर आत्मा इति वदति। तो देखो, तुम पुत्र नहीं हो ये सही मानते हो? हाँ मानता हूं। तो देखो, तुम कृश हो मानते हो, हाँ, स्थूल हो मानते हो, खाया पिया मोटा हुआ तो अपने आप को मोटा कहते हो। लोग तुमको जब मोटा कहते हैं तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है। कृश कहते हैं तुम्हारे, कभी तुमको बुरा भी लगता है, कभी अच्छा भी लगता है। यू हैव वॉट अ बॉडी, स्लिम एंड फाइन फिट बॉडी, हमें बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम। स्थूलो हम किसी किसी को बोलता है बहुत तगड़ी बॉडी है, बोला अच्छा है। अरे तो मोटा हो गया तो बुरा लगता है, बोलने का तरीका अलग। कृशो हम स्थूलो हम, हमें आनंद होता है। इसका मतलब हम अपने शरीर के साथ जुड़े। स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति, इसका मतलब ये स्थूल शरीर है वही आत्मा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अपर चार्वाक, हाँ, चार्वाक ही है लेकिन वो दूसरे प्रकार के हैं। तो वो क्या कहते हैं? तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरमेत्य ब्रूयुः इत्यादि श्रुतेः इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलन अभावात। वो क्या कहते हैं अभी? श्रुति का आधार देते हैं। प्राणाः, प्राण है, इस प्राण मतलब एनर्जी। वो क्या कहते हैं? इंद्रियाणाम अभावे, ये जो इंद्रियां हैं, कान, नाक, मुंह, हाथ, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया, शरीर चलन अभावात, शरीर चलना नहीं होगी। इस शरीर ये नहीं है ना, ब्लॉक ऑफ नहीं है, ब्लॉक नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लॉक, इट इज मूविंग। तो मूविंग क्या होता है? हम बोलते हैं, सुनते हैं, हम देख सकते हैं, हमें भूख लगती है, ये सब चीजें होती है। तो लेकिन कहीं कहीं क्या होता है? काणो हम, बधिरो हम इत्यादि अनुभवात इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। तो ये शरीर आत्मा है ऐसा नहीं, ये इंद्रियां हैं इसलिए मैं हूं, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। ये थोड़ा अलग विचार हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि
किसी को कान में सुनाई नहीं देता, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी का पैर टूटा हुआ होता है या कुछ होता है, अंग हानि होती रहती है। तो इसका मतलब पूरा शरीर ही आत्मा है ऐसे नहीं। शरीर के जो इंद्रियां हैं वही आत्मा है। वो इंद्रियां नहीं रहेगी तो हम नहीं है ऐसे लगता है। और एक चार्वाक की प्रकार, वो क्या कहते हैं, अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय इत्यादि श्रुते है। अच्छा, तो वो कहते हैं अंदर एक प्राण नाम की एक एंटिटी है, एक है या एक एनर्जी है, कुछ सब्सटेंस है, तो वो ही इन इंद्रियों को चलाता है। इंद्रियां खुद कुछ करती नहीं है, इसको चलाने के लिए कुछ प्राण की आवश्यकता है। प्राण बंद हो गए, सांस लेना बंद हो गया तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करता या आदमी मर जाता है। मर जाता है मतलब इंद्रियां काम करना बंद हो जाती। प्राणाभाव इंद्रियादि अचल चलना चलन अयोगाद अशनायावान पिपासावान नित्यादि अनुभवाच प्राण आत्मा इति वदति। इसलिए अभी क्या कहते हैं, प्राण ही आत्मा है, क्योंकि ये प्राण इस इन इंद्रियों को चलाता है, इसीलिए हम जिंदा है। प्राण न हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे या हमारे एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इंद्रियों का, इंद्रियां है लेकिन इंद्रियों का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, उसके पीछे प्राण है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। ये हमारे सामने, क्योंकि हमें भूख लगती है, अशनावाया अशनावान पिपासावान, मतलब भूख और प्यास लगती है, वो किस लिए लगती है, तो प्राण के लिए लगती है। अन्यस्तु चार्वाक, चार्वाक का और एक प्रकार है, वो क्या बोलते हैं, अन्योंतर आत्मा मनोमय। वो भी श्रुति का ही उद्धरण देते हैं। ये सब पंडित लोग हैं, वेदों से कोटेशंस लाकर अपने हिसाब पे अपने विचारों को सपोर्ट करने वाले जो कोटेशंस है वो उपनिषद से ही, वेदों से ही निकालते हैं। उपनिषद से, ये भी उपनिषदों का ही वाक्य, अन्योंतरात्मा मनोमय। तो हमारे सामने लगते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये श्रुति में क्या कहा है, मनसी सुप्ते प्राणादेर अभावान अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच मन आत्मा इति वदति। और अभी कहते हैं मन ही आत्मा है, क्योंकि समझो मन न हो तो ये प्राण भी सही से काम नहीं करते। तो लेकिन यहां भी हमें थोड़ा प्रयत्नशील होने चाहिए। देखिए, ऐसे ही नहीं कह रहे हो, उन्होंने वो उस प्राण के ऊपर प्राणायाम वगैरह करके, योगासन करके प्राण के ऊपर अपना नियंत्रण लाया है, इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण लाया है। दे आर वेरी गुड योगीज, योग में ये सब होता है। ये चारवाक मतलब, इसका मतलब ये मत करिए दे आर लोअर कैटेगरी ऑफ पीपल, नो, दे आर ऑलरेडी अचीव्ड मच थिंग्स इन लाइफ। योगी हैं वो बड़े, उन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण लाया है प्राण के माध्यम से, और प्राण के ऊपर नियंत्रण लाया है मन के माध्यम से। इसलिए वो कहते हैं कि मन ही आत्मा है। इस मन के द्वारा वो अपने प्राण को कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इति अनुभवाच मन आत्मा इति वदति। मन ही आत्मा है, क्योंकि दैट इज मोर पावरफुल देन द
प्राण, इनको हल्के में नहीं लेना है। अभी आगे चलते हैं। मन के ऊपर ज्यादा जिन्होंने काम किया वो है भगवान बुद्ध, और उनके जो अनुयायी क्या कहते हैं, अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वो क्या कहते हैं, उनकी फिलोसॉफी वेदांत के साथ थोड़ी थोड़ी सामने मेल खाती है। तो बौद्धस्तु, ये बौद्ध कौन है, विज्ञानवादी बौद्ध है। वो क्या कहते हैं, विज्ञानमय आत्मा है। विज्ञानमय आत्मा कैसे, इत्यादि श्रुति कर्तु अभावे करणस्य शक्त्या अभावा शक्ति अभावाद अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच बुद्धि आत्मा इति वदति। ये क्या कहते हैं, आत्मा मतलब ये बुद्धि। हमने देखा कि विज्ञानमय कोश, उस कोश के साथ इसका कुछ संपर्क नहीं है वैसे, लेकिन विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं कर्तु अभावे, मतलब मैं करता हूं, इस भाव जो होता है हमारा। करणस्य शक्ति अभावात, करणस्य मतलब शरीर की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया है, उनका अभाव होता है। तो कर्ता अहम, भोक्ता अहम इत्यादि अनुभवाच, और वो अनुभव कहां से होता है, उस बुद्धि के सहारे ही होता है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि ही आत्मा है, ऐसे कहते हैं। धीरे धीरे हमारे जो परतें हैं खुलती जा रही है। पहले पुत्र को हमने मैं माना, बाद में अपने शरीर को मैंने माना, बाद में कहा नहीं सिर्फ शरीर होने से नहीं होता, ये इंद्रिया मैं हूं, सिर्फ इंद्रिया होने से नहीं चलेगा। जो प्राण है इसलिए इंद्रिया है, मतलब प्राण है, सिर्फ प्राण होने, प्राण को चलाने वाला मन है, मतलब मन को चलाने वाले बुद्धि है। तो बुद्धि ही आत्मा है, यहां तक हम पहुंच। प्रभाकर तार्किको, अभी आते हैं प्रभाकर। ये जो तार्किक कहें या आप कहें जो मीमांसावादी जो है ना, मीमांसक, प्रभाकर मीमांसक, उनके जो अनुयायी है वो क्या कहते हैं, अन्योंतर आत्मा आनंदमय। वे आनंदमय कोश या उसके साथ जो जुड़ने वाला आनंदमय कोश, सुषुप्ति अवस्था, या आप कहें कारण, लेकिन उनका जो आनंदमय है वो थोड़ा अलग हो सकता है वेदांत के माध्यम से। श्रुते बुद्ध्यादीनाम अज्ञाने लय दर्शनाद अहम अज्ञ अहम अज्ञानी अहम ज्ञान इत्यादि अनुभवात च अज्ञान आत्मा इति वदति वदतः। श्रुति में क्या, अन्योंतर आत्मा आनंदमय, हमने क्या देखा, आनंदमय कोश क्या है, वहां सुषुप्ति है। वहां सुषुप्ति में हमने क्या है, क्या देखा था कि वहां कुछ जानने जैसा कुछ नहीं, मतलब मैं जानता हूं ऐसे नहीं, मैं नहीं जानता ये ज्ञान है। वहां पर अज्ञान की, अज्ञान का बोध है। सुषुप्ति अवस्था, आनंदमय कोश। वो क्या कहते हैं, बुद्ध्यादि नाम अज्ञाने, बुद्धि लय दर्शना अहम अज्ञ अहम ज्ञानी, अहम अज्ञ मैं कुछ नहीं जानता, अहम अज्ञानी मैं अज्ञानी हूं इत्यादि अनुभवाच। अज्ञान आत्मा, आत्मा को अज्ञान कहा, कैसे संभव है,
लेकिन यहां वो लोग कहते हैं वैसे भाट्टस्तु। प्रज्ञान घन एव अयम एव आनंदमय। और एक प्रज्ञान घन भट्ट, और ये भट्ट स्कूल है उनका। वो कहते हैं कि प्रज्ञान घन है वो इत्यादि श्रुते सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावान अहम न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा इति वदति। अभी सुषुप्ति में कहते हैं कि अज्ञान उपहित चैतन्य ही आत्मा है। अपरो, दूसरे क्या कहते हैं, अपरो बौद्ध क्या कहते हैं, असद एव इदमग्र आसीत। ये भी एक ऋग्वेद का वाक्य है, उपनिषद का। असद एवं अग्रम आसित, अग्र आसित मतलब सबसे पहले, असद असद जो नहीं है, वह इन एग्जिस्टेंस, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो पहले था। असद, असत था मतलब कुछ भी नहीं था। वहां से ये सृष्टि का उत्पन्न, वो ही एक एकमात्र सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस वहां है, असद में है। शून्यवादी कहें इनको या और कुछ भी कहें, तो ये बोलते हैं पहले कुछ भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कभी समय हो तो हम देखेंगे। अभी उसका रेफरेंस सिर्फ दे के रखता हूं, बाद में उसका एलाबोरेट बाद में करेंगे। असद एव अग्र आसित, सबसे पहले असत था। थोड़े विचार करने से पता चलता असत से सत कैसे आएगा, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, कहने दो, कोई बात नहीं। इत्यादि श्रुते सुषुप्तौ, सुषुप्ति में सर्व आभास वाद अहम सुषुप्तौ न आसम इति उत्थितस्य। उत्थितस्य मतलब जो नींद से जगता है, सुषुप्ति से जगता है, वो उसका अनुभव क्या है बोल रहे हैं, सर्व भासवाद अहम, मुझे ऐसा एक आभास हो रहा है। क्या आभास हो रहा है, न आसम, मैं नहीं था। कहा, सुषुप्ति में मैं नहीं था, मैं इस जगत में नहीं था। मैं उठने वाला कौन है फिर, नींद में जाने वाला कौन। नींद में तुम नहीं थे मान लिया, लेकिन नींद से उठा तो तुम ही उठे ना। नींद में जाने वाला वही, नींद से उठने वाला भी वही। तो न आसम इत्युत्तस्य, स्वामी विवेकानंद इसके बारे में बहुत अच्छा एक बोलते हैं कि जो व्यक्ति समाधि में जाता है और जो व्यक्ति सुषुप्ति में या ऐसी गाढ़ निद्रा में जाता है, दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर क्या है। दोनों के पता नहीं चलता कि उस समाधि में जाने वाला मैं हूं, और समाधि के बाद मैं निकला तो मैं ही हूं। और हम तो दिखते हैं, देखने वाले जो एक ही व्यक्ति देखते हैं, सोने वाला और समाधि में जाने वाला। तो बोले देर इज ओनली वन क्राइटेरिया, जो नींद में जाता है वो जब निकलता है नींद से बाहर, या तो वो उसकी बुद्धि वैसे ही रहेगी या डल रहेगी, वो कंफ्यूज्ड और रहेगा। जैसे यहां पे दिखाया जाए, न आसम इत्यादि उत्थितस्य अनुभवात, उसका अनुभव क्या है, न आसम, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसकी बुद्धि की प्रगल्भता ज्यादा रहेगी।
मतलब उसका अवेयरनेस ज्यादा रहेगा, रादर देन वन हु गोज इनटू द स्लीप, डीप स्लीप। उस एक ही क्राइटेरिया है, क्या आप ज्यादा फ्रेश है, मतलब आप ज्यादा अवेयर हैं अपने बारे में, या आप अपने बारे में डेल्यूजन ज्यादा बढ़ गया है। इफ यू आर डेल्यूडेड मोर, देन इट इज नॉट समाधि, इट इज सुषुप्ति। और जब हम जाते हैं समाधि में, और समाधि से जब हम लौटते हैं, हमारे बारे में, अपनी जो आइडेंटिटी जो है उसके बारे में हमारा अवेयरनेस इज एक्सटेंडेड, वो क्लियरिटी ज्यादा बढ़ती है। इतना ही है और कुछ नहीं। तो इनको क्या है ना, शून्यम आत्मा इति वदति, आत्मा शून्य है, क्योंकि वो कहते हैं असद एवं इदम अग्र आसीत, असद है, इस जगत के आरंभ में असद ही था, असद से ये जगत बना, हमारा एग्जिस्टेंस असद से है। कैसे है वही जाने। तो यहां तक हम पहुंचे, पुत्र आत्मा से लेकर शून्य आत्मा तक हम पहुंचे। अभी देखते हैं और आगे क्या क्या हम आइडेंटिटी के साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। अपना अपना परिचय हम ले रहे हैं कि स्वामी जी इतना तक ही रहने दीजिए। शून्य में ही रखते हैं हम, हाँ। और ज्यादा नहीं। लेट अस बी। नहीं, थोड़ा थोड़ा ही ठीक है स्वामी जी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इसको मनन। और अभी मेरे दिमाग में बहुत सारा चीजें चल रहे हैं स्वामी जी, नहीं तो फिर दूसरे में जाने से सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं सही इससे फिर है। हट जाऊंगा, अभी इसको रहने दीजिए स्वामी जी। ओके, आज यहीं रुकते हैं, ये हाँ हाँ। 19वें श्लोक तक। हम्म। शुद्ध आत्मा के साथ ही हम आज का पाठ यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्णमिदम दिखाई दे रहा है सामने। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।